x comma y such that x square plus y square is less than equal to 9 and x plus y is greater than equal to 3. सर आपकी आवाज है। अब अब आ रही है? ठीक है। सेंटर 0 0 और रेडियस 3। सेंटर 0 0 और रेडियस 3। सेकेंड है आपकी x प्लस वाई इक्वल टू 3। ये जब y 0 होगा तो 3,0 से पास होगा और x 0 होगा तो 0,3 से पास होगा। अब देखो ये फिगर बन गया इसका। ये 0 0 3,0 ये रहा, 0,3 ये रहा और यहां से लाइन ये पास होगी। अब बाउंडेड एरिया कैसे आएगा इधर देखो। एक्स स्क्वायर इधर देख लेना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है? लेस देन। लेस देन का मतलब होता है कर्व के अंदर का एरिया। ये कर्व के अंदर का एरिया और इसमें x प्लस वाई 0 0 को सेटिस्फाई कर रहा है कि 0 प्लस 0 नहीं, मतलब कर्व के लाइन के। तो बेटा दोनों का बाउंडेड एरिया कौन सा होगा? ये वाला एरिया जो कि हम लास्ट क्लास में भी कर चुके थे। ये बाउंडेड एरिया। अब ये बाउंडेड एरिया कैसे आएगा? 0 से 3 तक सर्कल का एरिया माइनस लाइन का एरिया। एरिया बाउंडेड, एरिया बाउंडेड 0 to 3 सर्कल। सर्कल से y की वैल्यू निकालो, √9 माइनस और यहां से y की वैल्यू निकालो। तो सर्कल माइनस लाइन, सर्कल माइनस लाइन, ये एरिया बाउंडेड आ गया। यहां तक लिखिए, √0 to 3 √9 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स। आपको भी बता देता हूं जो इस क्लास में आए हैं, सुन लो आप कंसेप्ट। हर क्लास में हर सब्जेक्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से 50% उसी में से आएगा। जैसे कल मैंने आज सुबह 15 क्वेश्चन भेजे तुम्हें,
तो 15 में से 5 क्वेश्चन आपके उसमें से आएंगे, 50%। 30 मार्क्स में से 15 मार्क्स का पेपर उसी में से आएगा। उसका डिस्कशन क्लास रात में आज 8:30 से 9:30 जूम मीटिंग्स। यदि आप नहीं ज्वाइन करते हैं तो भी मैं उसका वीडियो भेज दूंगा। मुझे 15 मार्क्स से कम किसी के नहीं चाहिए। कोई ये नहीं बोल सकता कि सर हमें तो ये पढ़ के नहीं आया, ये नहीं करो। पूरा पेपर मैं 15 क्वेश्चन भेज रहा हूँ तुम्हें, उसमें से 5 क्वेश्चन तुम्हें आएंगे। अब तुम्हें कैसे भी तैयार करना है वो आपकी इच्छा है। और हर एक सब्जेक्ट में ऐसा होगा। 50% आपको जो मटेरियल गिवन होगा उसमें से आपसे पूछे जाएंगे। यदि आप वो भी नहीं करके आते हैं तो फिर आपके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा, भाई हम तो बोल देंगे कि देखो हमने तो बता भी दिए थे आपको। और सबको पेपर देना भी जरूरी है। यदि आप पेपर नहीं देते तो मत आना कल से। मैं XYZ का नाम नहीं लूंगा। वो जो पेपर नहीं देगा मत आओ, अगले दिन से आना बंद कर दो। कोई मतलब नहीं है यहाँ पर आप 15 मिनट लेट आना, बैठना जाना, कोई जबरदस्ती नहीं है किसी के साथ। आप घर पे आराम से सो, कोई दिक्कत नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। क्योंकि अब मजाक नहीं है। आप आपके 2 महीने रह गए। आपको पढ़ना है तो सीरियसली पढ़ो, नहीं तो घर पे आराम करो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पढ़ना भी पड़ेगा। अंडर रूट ऑफ 9 - x², इसका इंडिकेशन x/2 अंडर रूट ऑफ 9 - x² प्लस a² मतलब 9/2 साइन इनवर्स x/3 -3x माइनस और माइनस प्लस x²/2 लिमिट 0 to 3। 3 रख दीजिए, 0 9/2 3/3 साइन इनवर्स 1 क्या होता है? अरे साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है? π/2 -9 प्लस 9/2 9 π/4 -9/2 9/2 कॉमन आ गया। π/2 -1 यूनिट। दिस इज द एरिया। π/2 -1 यूनिट, ये इसका एरिया आ गया। चलिए नेक्स्ट लिखो। अब इसलिए हर एक सब्जेक्ट में आपको जो क्वेश्चन दिए जाएं उनको करना स्टार्ट कर दो। यही टाइम है, इसके बाद टाइम नहीं मिलने वाला। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि अगले साल दोबारा पढ़ने की नौबत पड़ जाए।
को make a rough sketch, make a rough sketch of the region x comma y such that y is greater than equal to 0 less than equal to x square, y is greater than equal to 0 less than equal to x, and x is greater than equal to 0 less than equal to 2, and find the area of the region. Find the area of region using integration. Using integration. और हमें एरिया ऑफ द रीजन निकालना है इंटीग्रेशन की हेल्प से. देखो 3 रीजन है इसमें. पहला रीजन है R1 x comma y such that y is greater than equal to 0 less than equal to x square. ये पहला रीजन. दूसरा रीजन R2 x comma y such that y is greater than equal to 0 less than equal to x. और R3 x comma y such that x is greater than equal to 0 less than equal to 2. अब देखो यहां पर देखो ये क्या लिख रहा है. y is मतलब y पॉजिटिव, x पॉजिटिव. कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका ग्राफ बन गया. y इक्वल टू एक्स स्क्वायर. ये दूसरा है y इक्वल टू एक्स, और तीसरा आया x इक्वल टू 2. हमारा जो r आएगा वो इन तीनों का कॉमन रीजन आएगा. जो r आएगा वो इन तीनों का कॉमन रीजन आएगा. बेटा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कौन सा पैराबोला? अपवर्ड पैराबोला. y इक्वल टू एक्स कौन सी लाइन? और x इक्वल टू 2. अब देखो x इक्वल टू 2 कैसे आएगा ये समझो. इन दोनों को पहले सोल्व करना पड़ेगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स कॉमन आ गया. कहां कहां कट कर रहा है? 0 और 1 को. अब देखना भाई, तो ये तो 1 पे कट कर रहा है. लेकिन हमारी दूसरी लाइन कौन सी है? ये रही एक्स इक्वल टू 2. अब रीजन कौन सा आएगा ध्यान से देखते हैं. बोलो एक्स स्क्वायर की तरफ. इधर देख लो पहले. एक्स स्क्वायर की तरफ ग्रेटर देन मतलब कर्व के बाहर का एरिया, मतलब ये बाहर का एरिया. फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये बाहर का एरिया, कर्व के बाहर का एरिया. फिर y इज लेस देन इक्वल टू x. अब देखो इसमें y इज लेस देन इक्वल टू x में आप क्या करोगे? जैसे x की वैल्यू 1 रखो. सही है गलत है? तो x इक्वल टू 1,0 ये रहा, मतलब लाइन के अंदर का एरिया. जो आपकी ये लाइन जा रही है, ये लाइन जा रही है, इस लाइन के अंदर का एरिया मतलब ये हट गया. और x इज लेस देन 2 मतलब ये वाला एरिया. तो कुल मिला के बात ये है, आपका ये एरिया, ये वाला एरिया है.
मतलब 0 से 1 तक तो कौन आएगा, सिर्फ पैराबोला, और 1 से 2 तक कौन आएगी, लाइन, ये वाला है। तो एरिया बाउंडेड 0 to 1 पैराबोला एक्स स्क्वायर, और 1 से 2 लाइन एक्स डी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, 0 to 1, और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 से 2, 1/3, 2 - 1/2। बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम इस बार सैंपल पेपर में गिवन है, वो थोड़ा लेंदी है और ये इजी है। 2 प्लस, ये भी सैंपल पेपर की है वैसे। 11/2 स्क्वायर यूनिट, 11/2 स्क्वायर यूनिट, ये इसका आ रही है आंसर आ गया। इलेवन बाई सिक्स, हाँ, 2 नहीं 6, 11/6। अब देखो बिल्कुल सेम टाइप की प्रॉब्लम बता रहा हूँ। Find the area of the region x, y such that y is greater than equal to 0, x square plus 1, y is greater than equal to 0, x plus 1, और x is greater than equal to 0, less than equal to 2। बिल्कुल सेम प्रॉब्लम, बस इसमें थोड़ा सा हार्ड कर दिया उसने, और ये इस बार की सैंपल पेपर की प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब जो पिछला वाला प्रॉब्लम कर रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। यदि इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो पिछला वाला क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, ये वाला, क्योंकि वो थोड़ा इजी भी है और इसी टाइप का। R1 x, y such that R2 x, y R3 x, y अब जो हमें R निकालना है वो है तीनों का कॉमन, R1 इंटरसेक्शन R2 इंटरसेक्शन R3, तीनों का कॉमन। पहला है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1, ये है पैराबोला। कौन सा पैराबोला, अपर, और इसका वर्टेक्स होगा 0,1, क्योंकि एक्स स्क्वायर को 0 करोगे तो 0 आएगा, और उधर y - 1 को 0 करोगे तो 1 आएगा, तो वर्टेक्स क्या हो गया
0,1। दूसरा है y इक्वल टू एक्स प्लस 1। जब y को 0 किया तो x का वैल्यू -1, ये इस पॉइंट से पास होगी। और तीसरा है x इक्वल टू 2। और आंसर कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? देखो ना, ये दोनों देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब सेकंड, बाकी कोई क्वाड्रेंट में इसका एरिया नहीं आएगा। अब मैं कर्व बना रहा हूं, पहले कर्व देख लेना। 0,1 यहां से पैराबोला पास होगा इस तरह से, -1 यहां से लाइन पास होगी, ये इंटरसेक्शन पॉइंट मुझे निकालना पड़ेगा। मैं पहले ही बता देता हूँ, ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है, एक्स एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, 1 पर। और हमारी लाइन कौन सी गिवन है आपको, x इक्वल टू 2। बिल्कुल वैसे का वैसा ही फिगर बनेगा जैसे पहले बना था, और एरिया भी वही आएगा, ये वाला एरिया, बिल्कुल सेम एरिया आएगा, बाहर वाला एरिया। क्यों आएगा, देखो, एक्स स्क्वायर की तरफ ग्रेटर देन, मतलब बाहर वाला एरिया, इसमें 0 0 सेटिस्फाई करोगे तो सेटिस्फाई होगा ये अंदर का एरिया और इधर का एरिया। तो कुल मिला के बात वही सेम। 0 से 1 तक कौन आएगा, पैराबोला। और 1 से 2 तक कौन आएगा, सर्कल। तो सेम है जो पिछला करवाया, एरिया बाउंडेड। 0 to 1 पैराबोला, 1 से 2 सर्कल, सॉरी लाइन। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³/3 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन x²/2 प्लस एक्स। लिमिट लगा दो, अपर लिमिट लगाया 1/3 + 1 4/3, इसमें लगाया 2 + 2 4 -3/2। इसको सोल्व करना भाई, कितना आ रहा है, 6 एलसीएम आ गया, 8 24 9, कितना, 23/6 स्क्वायर यूनिट, 23/6 स्क्वायर यूनिट, दिस इज द एरिया। लास्ट में आप लिख लेंगे 23/6 स्क्वायर यूनिट एरिया। अब पिछले वाले क्वेश्चन और इस वाले में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। नेक्स्ट, यूजिंग इंटीग्रेशन find the area of the region x, y such that
y is greater than equal to 0 less than equal to root 3x x square plus y square is less than equal to 4। इसका एरिया हमें निकालना है। R1 y is greater than equal to 0 less than equal to root 3x। R2 x comma y x square plus y square is less than equal to 4। Now R equal to R1 intersection R2 y equal to root 3x। कौन सी लाइन है, कहां से पास होएगी, ओरिजिन से। और ये क्या है, सर्कल जिसका सेंटर और रेडियस 2। तो ये बन गया वही फिगर। ये एरिया है ना, ये 0 0, ये 2 0। अब इंटरसेक्शन पॉइंट अभी निकाल लेंगे, बनाओ उसको। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड y की वैल्यू रूट 3x रख दो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर इक्वल टू 4। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू 1 आ गया। तो ये हमारा पॉइंट आ गया 1,0। पॉइंट क्या आ गया, 1,0। तो 0 से 1 तक कौन आ रहा है, लाइन। और 1 से 2 तक एरिया बाउंडेड। 0 से 1 लाइन। तो x की वैल्यू निकाल, और y की वैल्यू रूट 3x। और 1 से 2 सर्कल अंडरूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। 0 से 1 रूट 3x dx। और 1 से 2 सर्कल। रूट 3 तो कांस्टेंट है, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to 1 x by 2 under root of 4 minus x square plus 4 by 2 sin inverse x by 2। लिमिट लगा दो, रूट 3 बाई 2, 2 रखोगे 0, 2 रखोगे पाई बाई 2, माइनस 1 रखोगे रूट 3 बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1 बाई 2 पाई बाई 6। रूट 3 बाई 2 से रूट 3 बाई 2 कैंसिल हो गया, तो 2 पाई बाई 3 स्क्वायर यूनिट। पाई माइनस पाई बाई 3 स्क्वायर यूनिट। तो आंसर कितना आ गया, 2 पाई बाई 3 स्क्वायर यूनिट।
अब देखो ये लास्ट 3 साल के मैंने सैंपल पेपर के सारे क्वेश्चन करवा दिए तुम। अभी बस एक पेपर, एक क्वेश्चन पे करवाना है, एरिया वाला, एरिया ऑफ ट्रायंगल। बाकी सारे करवा दिए जितने भी आए हुए हैं, और बनते हैं इसी टाइप के प्रॉब्लम है सारे। चलिए अब लिखो एरिया ऑफ ट्रायंगल। इस बार जो कंपार्टमेंट में आया था पहले वो करवा देते हैं। वैसे कंपार्टमेंट और मेन पेपर दोनों में एरिया ऑफ ट्रायंगल ही आया था, तो दोनों में से कोई सा भी एक करवा देता हूँ। बेटा ग्राफ क्या करना है, ये आपका, ये क्या है, अरे ये क्या है, सर्कल है। बिल्कुल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सर्कल। सर्कल है तो ये सर्कल, और सर्कल तेने नहीं पढ़ी यानी क्लास, तो रिकॉर्डिंग दे, पहली क्लास, उसमें सब बताया है कि ये सर्कल होता है, ये कैसे बनता है। पहली क्लास की रिकॉर्डिंग देख लेना जब पहली स्टार्ट हुई ए वाई की। तो ये सर्कल है जिसका रेडियस कितना है, 2,0। अब y इक्वल टू √3x, इसमें कांस्टेंट नहीं है। 4 किसका स्क्वायर है, 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। तो रेडियस 2 हो गई। रेडियस 2 हुई तो ये भी 2 आएगा, ये भी 2 आएगा, ये भी 2 आएगा, ये भी 2 आएगा। y इक्वल टू √3x, ये दी लाइन ओरिजिन से पास होगी क्योंकि कांस्टेंट है ही नहीं। अब ये यहाँ कट हो रहा है तो वो तो मैंने आगे निकाल ही दिया कहाँ कट हो रहा है। तो ये x की वैल्यू आ गई 1,0। तो यहां से यहां तक कौन आ रहा है, सिर्फ लाइन। तो 0 से 1 तक मैंने क्या लिख दिया, लाइन, y की वैल्यू। और 1 से 2 तक कौन आ रहा है, सर्कल। तो सर्कल का एरिया निकाल लिया, √4 - x। दोनों का इंटीग्रेशन को ऐड करना, ये काम करना। नेक्स्ट लिखो। लिखो यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose vertices are -1,1, 0,5 and 3,2, whose vertices are -1,1, 0,5 and 3,2। इन तीनों से बाउंडेड एरिया जो भी आपका ट्राइंगल बनेगा 3 पॉइंट से, उसका एरिया निकालना है हमें। तो आप इन तीनों पॉइंट को प्लॉट कर लोगे भाई। देखो ये प्लॉट कर रहा हूं, ये सब हो -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, -1,1, ये रहा पहला पॉइंट। 0,5 ये रहा, और 3,2, इन तीनों को मिला दो। ये सब वो ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट।
A -1, 1, B 0,5, C 3,2। ये एरिया निकालना मुझे इससे बाउंड्री। अब देखो ये कहाँ जाके गिरा -1 पर, ये कहाँ गिरा 3 पे और ये 0 पे। तो दिस वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। बनाओ इस ट्राइंगल का एरिया मुझे फाइंड आउट करना है। इसके लिए मुझे तीनों इक्वेशन की लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, y minus y1, y2 minus y1, x2 minus x1, x plus 1। तो y की वैल्यू आ गई 4x plus 5। इक्वेशन